आज के दौर में गांव गंदगी, जड़ता और अवसरों के अभाव की निशानी माने जाते हैं। लेकिन निराशा और जड़ता के इस मिथक को तोड़ने वाले एक नहीं, ढेरों उदाहरण हैं आज देश में। ऐसा ही एक गांव है मोहद। लगभग 450 परिवारों वाला गांव मोहद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव मोहद, हरा भरा और साफ सुथरा। पहले ये भी और गांवों जैसा ही गंदगी और निराशा से भरा था, लेकिन आज मोहद उदाहरण है कि कैसे स्वेच्छा से किया गया एक व्यक्ति का संकल्प और उसकी धार्मिक आस्था एक गांव को नया रूप दे सकती है। मानव धर्म के आधार पर सबको जोड़कर पूरे गांव को खुशहाली की राह पर ले चले सुरेंद्र सिंह चौहान यानी भैया जी। उन्नीस सौ 1969 से 1994 तक मोहद के निर्विरोध सरपंच रहे भैया जी ने अपने गांव के विकास का बीड़ा उठाया था। लेकिन काम शुरू करते समय भैया जी के मन में यह साफ नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बस एक भावना का बल था, जैसे अपना परिवार वैसे ही एक बड़ा परिवार है अपना गांव। इसी सूत्र से राहें खुली धीरे धीरे। उस समय हमारे मन में स्पष्ट कल्पना नहीं थी कि आदर्श ग्राम कैसा होता है, अच्छा ग्राम क्या होता है, ग्राम विकास क्या क्या होता है। अच्छी बात है, जो अपने परिवार में होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे अच्छे पढ़ें, हम चाहते हैं हमारे बालकों का चरित्र अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारे परिवार में स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, हम चाहते हैं घर में पारस्परिक समरसता का भाव हो, भेदभाव ना हो, कलह ना हो, घर का विवाद घर में सुलझ जाए, घर संपन्नता युक्त हो जाए। ये सारी बातें जो हम अपने घर में चाहते हैं वो ग्राम में ले जाना। तो भी तो हमने कहा ना, ग्राम एक परिवार, संपूर्ण ग्राम में वही बातें हमने करना जो हम अपने परिवार में चाहते हैं। पूरा गांव आज भी भैया जी को अपने हर सुख दुख में शामिल पाता है और भैया जी भी इस बड़े परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। 72 वर्ष के हो चले भैया जी ने बरसों पहले खाना बनाने के लिए घर घर में गोबर गैस के इस्तेमाल पर जोर दिया। लोगों ने बात सुनी और परिणाम सामने है। चूल्हा फूंकने और धुएं में आंख मलने से मोहद की महिलाओं को तो छुटकारा मिला ही, लोगों में अपने घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही अपने आसपास को भी साफ रखने की आदत पड़ी। इससे काले बर्तन होते थे, धुआं होता था, आंख खराब होती थी। अब इससे गोबर गैस में कोई दिक्कत तो नहीं? इससे कोई फायदा है इसमें, बर्तन भी जल्दी साफ होते, खाना भी जल्दी बन जाता। धुआं लगता था, आंख खराब हो जाती थी, आग नहीं जलती थी, इसलिए बहुत परेशानी होती थी। और अब कोई इस तरह की कोई दिक्कत? अब कोई परेशानी नहीं, अब काले बर्तन भी होते थे उसमें, अब कोई परेशानी नहीं। सफाई की इस परंपरा से कोई भी घर अछूता नहीं है। बरसात के दिनों में भी गांव के किसी भी घर में जाकर देखें, हर घर में तुलसी का पेड़ और साफ सुथरा आंगन जरूर मिलेगा। सालों से गोबर गैस के इस्तेमाल के कारण इस गांव में लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नतीजा सामने है,
लगता है पूरा गांव बगीचे के बीच बसा हो। और इस पर कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। गोबर गैस के घर घर में हो रहे इस्तेमाल ने इस गांव को ऊर्जा ग्राम बना दिया है। लेकिन भैया जी की असली उपलब्धि भौतिक विकास नहीं, बल्कि गांव वालों में विकास के संस्कार डालना है, जिससे आने वाली कोई भी पीढ़ी विकास की धारा से अछूती न रह जाए। गांव का जो विद्यालय होता है, जहां से बालकों को संस्कार मिलते हैं, तो बालक उस संस्कार को अपने घर तक ले जाता है। इसलिए विद्यालय को हमने कहा यह भी ग्राम को प्रभावित करने वाला एक प्रभावी केंद्र है। छोटे छोटे बालक यदि स्वच्छ परिसर में आते हैं, शिक्षक समय पर आते हैं, शिक्षक अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं, बालकों के प्रति प्रेम है, तो आप देखेंगे कि उस ग्राम का परिवर्तन भी विद्यालय के माध्यम से होता है। जिसको हमने कहा विद्यालय का परिवर्तन, विद्यालय का वातावरण उनके घर तक पहुंच जाता है। गांव के घरों में तो संस्कारों की झलक मिलती ही है। गांव के स्कूलों में भी संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता है। लगभग 3,25,000 आबादी वाले मोहद में प्राइमरी से माध्यमिक तक 4 स्कूल हैं। लेकिन दूसरे गांवों की तरह यहां के स्कूलों के कमरे खाली नहीं रहते। 100% साक्षरता है। मोहद का हर व्यक्ति शिक्षा का महत्व जानता है और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को मंदिर में भजन कीर्तन, जहां गांव का हर आदमी आता है अपनी थकान मिटाने के लिए और अगले दिन के लिए एक नया उत्साह और स्फूर्ति पाने के लिए। मोहद वासियों का खुशहाल जीवन देखकर बरबस मुंह से निकल पड़ता है, काश भारत का हर गांव ऐसा ही हो। जरूर हो सकता है यदि आप ठान लें।